ठीक है बेटे, देख अब हम देखेंगे हार्ट के बारे में। हार्ट का साइज देखना। साइज को सबसे पहले अपनी मुट्ठी सब ऐसे बंद करो, अंगूठा ऐसे अंदर होना चाहिए, ऐसे। ये आपके हार्ट का साइज है। अब ये मत कहना कि मेरा दिल बहुत बड़ा है ना? कितना बड़ा है वो आपके सामने है। ठीक है, कैसा है? क्लेंज्ड फिस्ट, बिल्कुल मुट्ठी बंद जैसा है, वैसा आपका हार्ट का शेप है। लगभग डायमेंशन दिया हुआ है एडल्ट का 12 इंटू 9 इंटू 6, ये 3D डायमेंशन है, मतलब लेंथ विड्थ और थिकनेस है। शेप पियर शेप्ड है, पियर सबने देखा हुआ है। ओरिजिन एम्ब्रियो के मेसोडर्म से होती है। लोकेशन की बात करें तो थोरेसिक कैविटी में, दोनों लंग्स के बीच में। ठीक है, हमने वो देख लिया था ब्रीदिंग सिस्टम में ही, है ना? देखो यहाँ पे प्रेजेंट इन थोरेसिक कैविटी इन अ स्पेस जिसका नाम है मीडियस्टिनम बिटवीन बोथ लंग्स। हार्ट इज स्लाइटली टिल्टेड टू द लेफ्ट, थोड़ा सा लेफ्ट साइड ये टिल्टेड होता है। टिल्टेड का मतलब, अब हम इसके लोकेशन पे जाएं तो पिक्चर आपको अगर दिखेगा तो मतलब आपकी बॉडी में थोड़ा सा लेफ्ट साइड ये टिल्टेड होता है, कुछ इस तरह से। अगर हम मिड लाइन की बात करेंगे, ये लाइन इधर से आएगी तो मिड लाइन कुछ यहां आएगा, तो लेफ्ट साइड बॉडी का ये होता है और ये राइट साइड। तो आपका हार्ट ऐसा कुछ टिल्टेड है, यहां पे कुछ ऐसा होता है, ऐसा बिल्कुल ऐसा नहीं है, ऑब्लिक है, ऑब्लिक लाइन पे है, बिल्कुल ऐसा है, ऐसा बिल्कुल सीधा नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा सा लेफ्ट साइड टिल्टेड है, ये ध्यान रखना है। अब एक नॉर्मल वेट की बात करी गई है, एडल्ट मेल में लगभग 300 ग्राम का। कितना बड़ा होगा सोच लो, है ना? एडल्ट फीमेल है तो 250 ग्राम का। लड़कियों का ज्यादा बड़ा दिल होता है तो देख लो कितना छोटा है ना? लड़कों से तो छोटा ही होता है, इसीलिए ध्यान से रखना। लार्जेस्ट हार्ट किसके पास है? अब इसको आप समझ लो, लार्जेस्ट हार्ट किसके पास है? ब्लू व्हेल के पास। हाँ, बिल्कुल हो सकता है। लार्जेस्ट हार्ट इन टेरेस्ट्रियल एनिमल किसके पास है? तो अफ्रीकन एलिफेंट। ठीक है, कवरिंग ऑफ हार्ट की बात करनी है। हार्ट हमारा कवर्ड किससे है? सेम जैसा अपना लंग्स कवर्ड था, डबल वॉल से कवर्ड है। ठीक है, अब ये डबल वॉल से जो कवरिंग है बनी हुई, इसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियम। क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियम। कवरिंग ऑफ हार्ट फाइब्रस पेरिकार्डियम है, जो डबल लेयर्ड है, 2 लेयर की बनी हुई होती है। दोनों लेयर का नाम लिखा हुआ है, फाइब्रस पेरिकार्डियम एंड सिरोसस पेरिकार्डियम। मतलब यहां इस पिक्चर को देखना होगा, ये आप देखो, ये हार्ट वॉल है। अब इसमें देखना, इनके लेयर्स को हम देखेंगे। हाँ, ये सिरोसस पेरिकार्डियम है, फाइब्रस पेरिकार्डियम है। पहले तो दोनों लेयर को देख लो, ये दोनों लेयर्स हैं। फाइब्रस बाहर वाली है, सिरोसस उसके अंदर वाली है, और ये एपिकार्डियम है जो विसरल लेयर है सिरोसस की। इसके बीच में, सिरोसस पेरिकार्डियम के बीच में और एपिकार्डियम के बीच में ये हार्ट वॉल 3 लेयर की बनी होती है। खुद ही इसके ऊपर कवरिंग की बात करें, अभी हार्ट वॉल की नहीं बात कर रहे हैं। हार्ट वॉल की भी 3 लेयर्स होती हैं। सबसे बाहर वाली लेयर का नाम है एपिकार्डियम। जो कवरिंग है, कवरिंग का इनर मोस्ट लेयर और हार्ट वॉल के बीच में एक कैविटी बनी होती है, एंड दिस कैविटी इज कॉल्ड पेरिकार्डियल कैविटी एंड इट इज फिल्ड विद अ पेरिकार्डियल फ्लूइड। इनके बीच में पेरिकार्डियल फ्लूइड भरा हुआ होता है, जैसा वहां पे प्लूरल फ्लूइड पढ़ा था। सेम फंक्शन ये भी है, क्योंकि ये भी कॉन्ट्रैक्ट करता है, एक्सपेंड करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, एक्सपेंड करता है, तो फ्रिक्शन होएगा। तो फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है, हार्ट को मॉइस्ट रखता है एंड एक्सटर्नल जर्क से प्रोटेक्ट करता है। ये सारा काम है इस पेरिकार्डियल फ्लूइड का। यहाँ पे देखो क्या क्या नाम लिखा हुआ है आपका। सिरोसस पेरिकार्डियम, पेराइटल लेयर ऑफ सिरोसस पेरिकार्डियम है, विसरल पेरिकार्डियम। अच्छा, ये इनके लेयर हो गए, 2 लेयर हो गए इनके। हार्ट की लेयर्स का नाम देखो, ये तो कवरिंग हो गया, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम। हार्ट की वॉल भी 3 लेयर से बनी है, एपी, मायो एंड एंडो। ये उल्टा देखना है, एपिकार्डियम सबसे बाहर वाली, मायोकार्डियम मसल से जो बनी हुई लेयर है, सबसे अंदर वाली है एंडोकार्डियम। ये वाली लेयर एंडोकार्डियम इनर मोस्ट लेयर है। ठीक है, तो हार्ट वॉल
ये है यहां से यहां तक, और ये है इसकी कवरिंग, ठीक। इसके बीच में जो स्पेस है वो फ्लूइड से भरा हुआ है, ठीक है, इतनी बात। अब इनके तीनों लेयर को देख लो। लेयर एपिकार्डियम आउटर मोस्ट है, मायोकार्डियम मिडिल है, एंडोकार्डियम इनर मोस्ट लेयर है। इसकी ओरिजिन मीजोडर्म, मीजोडर्म सबकी ओरिजिन, हार्ट की पूरी ओरिजिन मीजोडर्मल ही होती है। ये बना होता है सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम से। मायोकार्डियम थोड़ा इंपॉर्टेंट है, मायोकार्डियम बना होता है कार्डियक मसल से। मसल्स हमने पढ़े थे, स्मूथ मसल, स्ट्रिएटेड मसल और कार्डियक मसल। तो कार्डियक मसल यहां ये मायोकार्डियम बनाता है, हार्ट की वॉल में ही होता है और बॉडी में कहीं भी नहीं है। इनका स्ट्रक्चर तो स्ट्रिएटेड है, लेकिन जो नेचर है वो इनवॉलेंट्री है। स्ट्रिएटेड मसल्स हमारी वॉलेंट्री होती हैं, लेकिन स्ट्रक्चरली देखोगे तो स्ट्रिएटेड है, बट दे आर इनवॉलेंट्री इन नेचर, जस्ट लाइक स्मूथ मसल्स, ठीक है। एंडोकार्डियम की बात करें तो ये सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम से बना हुआ है, एक सिंगल लेयर की बात है ना। अब सिग्निफिकेंस क्या है पेरिकार्डियल फ्लूइड की, जो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया। पहला, ये शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है। कोई आपको पंच मारता है तो वैसे तो ऑलरेडी हमारा हार्ट जो है वो वेल प्रोटेक्टेड है, स्किन है, फिर वो अपना रिब केज है ना, वैसे ही बहुत प्रोटेक्टेड है, लेकिन फिर भी जो जर्क लगता है उस जर्क को, ये जो जर्क कुछ भी पहुंचता है तो उसको एब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है। एंड फ्लूइड प्रोवाइड करता है फ्रिक्शनलेस मूवमेंट या फ्रिक्शनलेस कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ हार्ट, एंड जो दोनों मेम्ब्रेन के बीच में ये प्रेजेंट है। तो ये आपको हार्ट के, अभी हमने एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की बात करी कि हार्ट दिखता कैसा है, कैसा इसका वॉल है। थिकेस्ट लेयर हार्ट की कौन सी बोलेंगे तो आप बोलोगे मायोकार्डियम, सबसे मोटी लेयर। हमने वो पिक्चर में भी देख लिया, सबसे मोटी लेयर कौन सी है, ये मायोकार्डियम है ना। कभी ना थकने वाली मसल कौन सी है, यही आपका कार्डियक मसल है, जो कभी नहीं रुकती। जिस दिन ये रुकी उस दिन हम रुक जाएंगे। इनर मोस्ट लेयर ऑफ हार्ट वॉल एंडोकार्डियम किससे बना हुआ है, तो सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम है। ह्यूमन हार्ट इज इन ओरिजिन, तो मेसोडर्म हमने देख लिया। अब हमें बात करनी है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट की। एक्सटर्नली तो हमने मॉर्फोलॉजी तो देख लिया, अब हम बात करेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। आज हम बात करेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। हमने मॉर्फोलॉजी या बोले एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जो हार्ट का था वो हमने डिस्कस कर लिया है। शेप, साइज, वेट है ना, कैसा है, वो सब कुछ हमने देख लिया है। इंटरनल स्ट्रक्चर में हम बात करें, इवन हमने हार्ट वॉल को भी डिस्कस कर लिया है। हार्ट वॉल किससे बना हुआ है, क्या उसकी कवरिंग है ना, कौन सी कवरिंग के बीच में पेरिकार्डियल फ्लूइड प्रेजेंट है और पेरिकार्डियल फ्लूइड का फंक्शन क्या था। अब देखो, ह्यूमन हार्ट की बात करें तो सबसे पहली बात ये हमें याद रखनी है कि हमारा हार्ट कितना है, 4 चैम्बर्ड है ना, जिसमें 2 स्मॉलर वन दैट इज नोन एज ऑरिकल्स या एट्रिया है ना। इस एट्रिया का, एट्रियम सिंगुलर वर्ड है, ऑरिकल्स का ऑरिकल सिंगुलर वर्ड है, और 2 और बड़े चैम्बर होते हैं कंपैरेटिवली। ऑरिकल स्मॉलर है एज कंपेयर टू वेंट्रिकल्स, 2 बड़े चैम्बर हैं जिनका नाम हम वेंट्रिकल्स बोलेंगे। ऑरिकल हार्ट के ऊपर वाले पोर्शन पे है, वेंट्रिकल लोअर पोर्शन पे है। ये हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये दोनों ऑरिकल्स हैं है ना, और ये दोनों वेंट्रिकल्स हैं। साइज की बात कर ले तो हमने देख ही लिया है। अब इन दोनों, या हम बोले चारों चैम्बर्स हैं, अगर कोई हमारे पास एक स्पेस है, ठीक है, और इस स्पेस को हमें 4 चैम्बर में या 4 हिस्सों में डिवाइड करना है, तो बीच में हमें सेपरेशन वॉल लगानी पड़ेगी। क्या लगानी पड़ेगी, सेपरेशन वॉल लगानी पड़ेगी, या जिसे हम बोलेंगे सेप्टा। सेपरेशन वॉल को हम सेप्टा बोलते हैं। सेप्टा इज अ प्लूरल वर्ड, इसका सिंगुलर वर्ड होता है सेप्टम। क्या बोलते हैं इसको, सेप्टम, ठीक है। तो इनके हार्ट के वॉल का सेप्टम का नाम हमें समझना है, ठीक है। थिन मस्कुलर वॉल जिसे हम बोलते हैं इंटर एट्रियल सेप्टम, ये दोनों ऑरिकल्स को सेपरेट करती है। ये लेफ्ट और एट्रियम, राइट एट्रियम, इसके बीच में जो ये सेप्टम है इसको हम बोलेंगे इंटर एट्रियल या इंटर ऑरिकुलर सेप्टम, भी इसी का नाम लिखेंगे, इंटर
ऑरिकुलर सेप्टम, ये इसका नाम है, ठीक है, या इंटरएट्रियल सेप्टम बोलेंगे, ठीक। और जबकि दोनों वेंट्रिकल्स के बीच में ये सेप्टम थिन है, ये ध्यान रखना, ये थिन सेप्टम है, लेकिन दोनों वेंट्रिकल्स के बीच में जो सेप्टम है ये थिक वॉल है, ये थिक सेप्टम है, इसकी जो थिकनेस है वो इंटर एट्रियल सेप्टम से कहीं ज्यादा है, इसका नाम इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम रख दिया, ठीक है। ये बात हो गई दो सेप्टम की, और आपके चैम्बर्स हो गए दो अलग। अभी ऑरिकल और वेंट्रिकल की बात रह गई है। एट्रियम एंड वेंट्रिकल ऑफ द सेम साइड, मतलब राइट ऑरिकल राइट वेंट्रिकल जो है, या लेफ्ट ऑरिकल लेफ्ट वेंट्रिकल जो है, ये भी सेपरेटेड होते हैं थिक फाइब्रस टिश्यू से, जिसे हम बोलेंगे एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। इसको हम क्या बोलेंगे, इस सेप्टम को बोलेंगे एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। क्या बोलेंगे, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। एट्रियो वेंट्रिकुलर को शॉर्ट फॉर्म में एवी सेप्टम के भी नाम से बोलेंगे। अगर राइट साइड में है तो राइट एवी सेप्टम है, लेफ्ट साइड में है तो लेफ्ट एवी सेप्टम का नाम दे दिया, ठीक है। अब इस एवी सेप्टम में, क्योंकि जो ब्लड है वो राइट साइड से राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में और लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाना है, तो ये ओपनिंग्स भी यहाँ होती हैं, ये ओपन होते हैं, कंप्लीटली क्लोज नहीं होते हैं, है ना। हाउएवर ईच ऑफ दीज सेप्टा आर प्रोवाइडेड विद ओपनिंग थ्रू विच टू चैम्बर्स ऑफ द सेम साइड आर कनेक्टेड। उस साइड के दोनों चैम्बर्स आपस में कनेक्टेड होंगे, यहाँ ओपनिंग्स होती हैं, और इन ओपनिंग्स का नाम हमें याद रखना है। जैसे हम राइट साइड की बात कर लें तो यहाँ पे आपका प्रेजेंट है ट्राइकस्पिड वॉल्व, है ना, और या हम ट्राइकस्पिड वॉल्व, और लेफ्ट साइड में बात कर लें तो इधर प्रेजेंट है बाइकस्पिड वॉल्व, है ना। यहाँ पे हम वॉल्व सिस्टम देखेंगे, अभी आगे हम इनके वॉल्व्स की बात करेंगे, है ना। अब यहाँ पे वेसल्स ऑफ हार्ट की बात करनी है। कौन कौन से ब्लड वेसल्स किस चैम्बर में आके खुलते हैं हार्ट के, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसको ध्यान से समझना। देखो, हार्ट का ये जो एक्चुअली जैसा दिखता है वो आपको यहाँ पे वो सारे ब्लड वेसल्स दिख रहे हैं। ये राइट ऑरिकल है, लेफ्ट ऑरिकल है। इन दोनों चैम्बर में जो राइट ऑरिकल है, अब देखो कुछ कुछ बातें याद कर लो। ऑरिकल्स की जब बात करेंगे, ऑरिकल्स जो है ये रिसीविंग चैम्बर है। ये क्या है, रिसीविंग चैम्बर है, ये ब्लड कहीं ना कहीं से रिसीव करता है। ऑरिकल्स आपके पास दो हैं, एक राइट ऑरिकल है और एक लेफ्ट ऑरिकल है। राइट ऑरिकल जो रिसीव करता है, ये ब्लड रिसीव करता है फ्रॉम बॉडी पार्ट्स, ये बॉडी पार्ट से ब्लड रिसीव करेगा, और जो लेफ्ट ऑरिकल है ये रिसीव करता है ब्लड फ्रॉम लंग्स। ये कहां से रिसीव करेगा, लंग्स से रिसीव करेगा। तो आपको ये ऑरिकल्स दोनों रिसीविंग चैम्बर हैं, राइट ऑरिकल भी और लेफ्ट ऑरिकल भी। राइट ऑरिकल कहां से, बॉडी पार्ट से। अब जिस ब्लड वेसल के थ्रू रिसीव करता है उसका नाम सुनना, है ना। इसको हम बोलते हैं, इस ब्लड वेसल को मेन वेना कावा। इसको हम बोलेंगे क्या, मेन वेना कावा, ठीक है। और ऐसे ही जो आपका लेफ्ट ऑरिकल है ये भी ब्लड रिसीव करता है। ये ब्लड वेसल यहां नहीं है, पीछे की तरफ है, पीछे से आती है, वो दिख नहीं रही है। इसका नाम रखा जाता है पल्मोनरी वेन। इसका नाम क्या है, पल्मोनरी वेन। राइट ऑरिकल में आके कौन सी ब्लड वेसल ओपन होती है, तो आप बोलोगे वेना कावा या मेन वेना कावा। और लेफ्ट ऑरिकल में कौन सी ब्लड वेसल ओपन होती है, तो पल्मोनरी वेन। क्लियर हो गया इतनी बात। अब दोनों वेंट्रिकल्स की बात कर लें, वेंट्रिकल्स की बात कर लें। वेंट्रिकल्स आर द पंपिंग चैम्बर। ये पंपिंग चैम्बर है, ये क्या है, पंपिंग चैम्बर है। ये ब्लड पंप करता है, कहीं ना कहीं पंप करेगा। अब कहां कहां पंप करता है, दोनों वेंट्रिकल्स को देख लो।
राइट वेंट्रिकल की बात कर लें या फिर लेफ्ट वेंट्रिकल की बात कर लें। राइट वेंट्रिकल पंप करता है ब्लड टू द लंग्स, ये लंग्स को ब्लड पंप करता है। लेफ्ट वेंट्रिकल पंप करता है टू द बॉडी पार्ट्स, ये बॉडी पार्ट्स को ब्लड पंप करता है, सभी बॉडी पार्ट्स को। ठीक है, अब सभी बॉडी पार्ट्स, ऑल बॉडी पार्ट्स लिख दे तो ज्यादा ठीक है। अब यहां ऑल बॉडी पार्ट्स में ये भी आ जाएगा इंक्लूडिंग हार्ट वॉल। ये कहीं दिमाग से ना रह जाए कि हार्ट को ब्लड की जरूरत ही नहीं है ना। हार्ट वॉल को भी ब्लड सप्लाई होना होता है और वो पंप कौन करेगा? लेफ्ट वेंट्रिकल। अब इनके ब्लड वेसल्स का नाम सुनो। राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड जाती है, राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड जाती है, पंप करा जाता है लंग्स को, वो उस ब्लड वेसल का नाम हम यहां से नहीं दिखाएंगे, यहां आपको नीचे की तरफ दिखेगा। यहां से अगर आप देखोगे तो ये राइट वेंट्रिकल में पंप करता है ब्लड, ये वाला ब्लड वेसल से जाता है, जिसका नाम है पल्मोनरी ट्रंक या पल्मोनरी आर्टरी बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? पल्मोनरी आर्टरी। और ऐसे ही लेफ्ट जो अपनी वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड पंप किया जाता है, ये वॉल्व दिख रहे हैं, ये ट्राइकस्पिड वॉल्व है, ये बाइकस्पिड वॉल्व है, ये पंप करा जाएगा ये अवोर्टा के थ्रू आउट द बॉडी पार्ट्स। ये अवोर्टा है, ये बॉडी पार्ट्स को जाती है, डिवाइड इनके ब्रांचेस अलग अलग हिस्से में जाती है। तो ब्लड वेसल्स आपको याद हो जानी चाहिए। राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड वेसल जाएगी उसका नाम क्या बोला मैंने? पल्मोनरी आर्टरी। क्या बोला? पल्मोनरी आर्टरी, या इसको हम ट्रंक भी बोलते हैं क्योंकि मेन आर्टरी है। लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड वेसल्स अराइज होती है उसको बोला जाता है अवोर्टा, मेन आर्टरी है, दैट इज अवोर्टा। तो ब्लड वेसल्स सारी क्लियर हो गई, कौन से चैम्बर में कौन सी ब्लड वेसल्स आके ओपन होती है। पूछा जाए राइट ऑरिकल में तो आप आराम से बोलोगे क्या? वेना कावा। लेफ्ट ऑरिकल में तो बोलोगे क्या? पल्मोनरी वेन। राइट वेंट्रिकल में तो पल्मोनरी आर्टरी, है ना। यहां से ब्लड जाएगा क्योंकि ये पंपिंग चैम्बर्स हैं, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल में से कौन सा ब्लड लेके जाएगा? तो अवोर्टा। तो ये सारी बातें हो गई किसकी? ब्लड वेसल्स की। हार्ट के ब्लड वेसल्स की कहानी खत्म। हार्ट के कौन से चैम्बर से कौन सा ब्लड वेसल्स अराइज होता है और कहां किधर जाता है, ठीक है। अब देखो वॉल्व्स की बात करनी है। वॉल्व्स क्या है? वॉल्व्स आर द सेपरेशन है एक, है ना, एक हम कहेंगे कि प्रोटेक्टिव या गार्ड है जो वन वे पैसेज प्रोवाइड करता है। वॉल्व्स प्रोवाइड वन वे पैसेज, सिर्फ एक तरफ का रास्ता प्रोवाइड करता है, दोनों तरफ का रास्ता नहीं प्रोवाइड करता, ठीक है। मतलब कोई फ्लूइड, अगर ये वॉल्व ऐसा है तो इधर से इधर आ सकता है, बैक फ्लो नहीं हो सकता। वॉल्व का काम ये है, ठीक है। ओपनिंग बिटवीन राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल गार्डेड बाय अ वॉल्व फॉर्म्ड बाय 3 मस्कुलर फ्लैप्स या कस्प बोलते हैं। 3 मस्कुलर फ्लैप्स से ये बना हुआ होता है राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में, इसलिए इसको हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। इसका नाम क्या रखा? ट्राइकस्पिड वॉल्व। ऐसे ही लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल में जो वॉल्व प्रेजेंट है दैट इज मेड अप ऑफ 2 फ्लैप्स या 2 कस्प्स एंड दैट इज टर्म्ड एज बाइकस्पिड वॉल्व या मिट्रल वॉल्व। इन दोनों का काम यही है, दे प्रिवेंट बैकफ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम रिस्पेक्टिव साइड ऑफ वेंट्रिकल टू ऑरिकल। जैसे बाइकस्पिड वॉल्व की बात करें तो इट प्रिवेंट बैकफ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल टू लेफ्ट ऑरिकल। राइट साइड ट्राइकस्पिड वॉल्व की बात करें तो इट प्रिवेंट द बैकफ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम राइट वेंट्रिकल टू राइट ऑरिकल। बस इनका इतना काम होता है, ठीक है। ये वॉल्व्स का काम हो गया। ये आपने 2 वॉल्व्स की बात कर ली। शॉर्ट फॉर्म में इनको हम लिखते हैं एवी वॉल्व्स। एवी वॉल्व्स, एवी वॉल्व्स आपके 2 टाइप के हैं, एक ये ट्राइकस्पिड वॉल्व, दूसरा बाइकस्पिड वॉल्व। इनको एवी वॉल्व क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम पे लगे हुए हैं।
किस पे लगे हुए हैं? एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम पे लगे हुए हैं, इसलिए इनका नाम रख दिया एवी वॉल्व। ठीक है, इतनी बात। अब आगे देखो, ओपनिंग ऑफ राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल इनटू पल्मोनरी आर्टरी एंड अवोर्टा। पल्मोनरी आर्टरी कहां से कहां ओपन होएगी? इधर आपके पल्मोनरी आर्टरी में, ठीक है। और लेफ्ट राइट वेंट्रिकल की बात करें, और लेफ्ट वेंट्रिकल ओपन होती है कहां पे? कहां पे? अवोर्टा में। जो ये है अवोर्टा, इसकी ओपनिंग ये है, ये अवोर्टा की ओपनिंग है। इन दोनों के ओपनिंग्स पर भी वॉल्व प्रेजेंट होता है। इन दोनों मेन आर्टरीज की ओपनिंग पर भी वॉल्व प्रेजेंट होता है, और इनको हम नाम देते हैं, कॉमन वर्ड रखते हैं, सेमी ल्यूनर वॉल्व। इसको क्या बोलते हैं? सेमी ल्यूनर वॉल्व। सेमी ल्यूनर वॉल्व दो टाइप के, एक का नाम है अवोर्टिक, एक का नाम है जो हमारा पल्मोनरी आर्टरी पर लगा हुआ है, तो इसको बोलते हैं पल्मोनरी सेमी ल्यूनर वॉल्व। इसको क्या बोलेंगे? पल्मोनरी सेमी ल्यूनर वॉल्व। दूसरा जो अवोर्टा की ओपनिंग पे लगा हुआ है, इसको लिखा जाता है अवोर्टिक सेमी ल्यूनर वॉल्व। इसको क्या बोलोगे? अवोर्टिक सेमी ल्यूनर वॉल्व। सेमी ल्यूनर वॉल्व दो, पल्मोनरी किसकी ओपनिंग पे प्रेजेंट है? दैट इज प्रेजेंट ऑन द ओपनिंग ऑफ पल्मोनरी आर्टरी या पल्मोनरी ट्रंक, ठीक है। एंड अवोर्टिक सेमी ल्यूनर वॉल्व प्रेजेंट एट द ओपनिंग ऑफ अवोर्टा, ठीक है। तो दोनों का आपने वॉल्व देख लिया, अवोर्टिक सेमी ल्यूनर वॉल्व यहाँ पे ट्राइकस्पिड हो गया, ये पल्मोनरी सेमी ल्यूनर वॉल्व हो गया, है ना। ये सारा कुछ आपने इधर वॉल्व की कहानी होगी। मतलब हार्ट में 4 वॉल्व लगे हैं, कौन कौन से? एवी वॉल्व 2 और 2 सेमी ल्यूनर वॉल्व। बात खत्म। हमें वॉल्व का नाम पता होना चाहिए, कहां पे प्रेजेंट है, और वॉल्व का काम ही है प्रोवाइड वन वे पैसेज। मतलब देखो, यहां वेना कावा की ओपनिंग पर वॉल्व नहीं है, ठीक है। यहां पल्मोनरी वेन की ओपनिंग पर वॉल्व नहीं है। क्यों नहीं है वो हम जैसे ही मैकेनिज्म पढ़ेंगे हमें क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा आप आइडिया लेना। वेंट्रिकल्स हमारे पंपिंग चैम्बर हैं, ये पंप करते हैं ब्लड को। जब ये ब्लड को पंप करेगा, जैसे राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करा, ब्लड आगे की तरफ बढ़ेगा पल्मोनरी आर्टरी में, है ना, हाई प्रेशर से ब्लड आगे बढ़ेगा, फिर ये रिलैक्स करता है। जब ये रिलैक्स करेगा, अगर यहां जो कॉन्ट्रैक्ट करा तो ब्लड आगे की तरफ बढ़ गया पल्मोनरी आर्टरी में, आगे लंग्स की तरफ जाने लगेगा। लेकिन जब ये रिलैक्स करेगा, वही ब्लड वापस बैकफ्लो कर जाएगा, है ना। ये बैकफ्लो को रोकने के लिए यहाँ पे वॉल्व लगा दिया। सेम यहाँ पे ना अवोर्टा की ओपनिंग पर भी सेम वही बात है। वॉल्व का सिग्निफिकेंस पे क्वेश्चन बहुत बना हुआ है और बहुत पूछा जाता है। क्या काम है ये हमने देख लिया। वॉल्व्स इन द हार्ट अलाउज फ्लो ऑफ ब्लड ओनली वन डायरेक्शन, दैट इज फ्रॉम द एट्रिया टू वेंट्रिकल्स, है ना। और ऐसे ही पल्मोनरी अवोर्टा या फिर पल्मोनरी आर्टरी या फिर अवोर्टा, एंड मतलब ये इनका मेन फंक्शन यही है, दिस प्रिवेंट बैकफ्लो ऑफ ब्लड, दैट्स इट, ठीक है। अब वॉल्व की बात हो गई। अब यहाँ पे वॉल्व के साथ साथ सुनना, 2 स्ट्रक्चर हैं एक्चुअली जिसे हम यहाँ पे अब पढ़ेंगे। एक नाम है कॉर्डी टेंडेनी एंड पैपिलरी मसल्स। ये क्या चीज हैं? ये अगर समझ आ गया बेटे, फिर तो बात आपकी समझ आ जाएगी, तो आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। देखो, यहां राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्व प्रेजेंट है, ट्राइकस्पिड वॉल्व, इस वॉल्व को सपोर्ट देने के लिए यहां पे फाइब्रस मसल की बनी हुई स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, जिसका नाम है कॉर्डी टेंडेनी। क्या? कॉर्डी टेंडेनी। ये क्या करता है, जब ये वेंट्रिकल यहां से ब्लड यहां आ गया, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ब्लड आगे की तरफ चला गया, कहां पे चला गया? इधर पल्मोनरी आर्टरी में। बैकफ्लो नहीं होगा, लेकिन ये हाई प्रेशर क्रिएट करता है, कहीं वॉल्व बाहर की तरफ ना खुल जाए। जैसे छाता आपने देखे नॉर्मली तो ऐसा होता है, लेकिन जब हवा तेज हो, हवा का प्रेशर तेज हो तो उल्टा खुल जाता है।
ऐसा ये वॉल्व कहीं उल्टा ना ओपन हो जाए, इससे बचाने के लिए ये कॉडी टेंडेनी एज अ सपोर्ट सिस्टम लगा हुआ है। हार्ट की मसल से वॉल्व के फ्लैप से इनका कनेक्शन होता है और ये वॉल्व को अपोजिट साइड में ओपन कभी नहीं होने देते, ठीक है, या वॉल्व फेल नहीं होने देते। यहाँ पे कॉडी टेंडेनी एंड पेपिलरी मसल प्रिवेंट रिवर्स ओपनिंग ऑफ एवी वॉल्व्स, है ना, ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड एट द टाइम ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल। सिस्टोल वर्ड का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सिस्टोल, जब वेंट्रिकल सिस्टोल कॉन्ट्रैक्शन के फेज में जाता है तब। यहां भी वही पेपिलरी मसल्स यहां प्रेजेंट होती है लेफ्ट साइड में, तो इनको ओपन होने से, रिवर्स ओपनिंग से इनको प्रिवेंट करने का काम इनका होता है। कुछ क्वेश्चंस हैं बेटे, ये देख लो। ट्राइकस्पिड वॉल्व कहाँ प्रेजेंट है? तो राइट साइड ऑफ द हार्ट, बोले तो राइट ऑरिकल एंड राइट वेंट्रिकल में। मिट्रल वॉल्व कहाँ प्रेजेंट है? तो बिटवीन लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल में, ठीक है। एंड ऐसे आपसे पूछा जाए, इफ bicuspid is not working properly, then supply of blood to the body parts become, है ना, वो स्लो हो जाएगा या नहीं होगा, है ना, रिड्यूस हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ वॉल्व इन ह्यूमन हार्ट, तो आपने देख ही लिया 4। विच ऑफ द फॉलोइंग चैम्बर ऑफ हार्ट रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम वेना कावा? तो आप क्या बोलोगे? राइट ऑरिकल। अब ये राइट और लेफ्ट का कॉन्सेप्ट भी याद कर लो, राइट एंड लेफ्ट। राइट साइड को हम अच्छा मानते हैं, राइट हैंड अच्छा माना जाता है, लेकिन यहां पे रॉन्ग ब्लड है, मतलब इम्प्योर ब्लड है। लेफ्ट को हम नहीं अच्छा मानते हैं, लेकिन इधर राइट ब्लड है, मतलब प्योर ब्लड है। दोनों साइड, राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल में इम्प्योर ब्लड होता है, रॉन्ग ब्लड होता है। ऐसे ही लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल में भी प्योर ब्लड होता है। ये आप इस तरह से याद रख सकते हो। अब देखना, कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट पढ़ना है। कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट क्या होता है? जो हार्ट का एक रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन है, वो कंट्रोल्ड कंडीशन में, कंट्रोल्ड है, वेल कंट्रोल्ड मैकेनिज्म है। तो हार्ट में कुछ के हार्ट जो हैं जिनका रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन उस ऑर्गेनिज्म के, उस एनिमल के नर्वस सिस्टम के थ्रू कंट्रोल किया जाता है, तो उस हार्ट को हम बोल देते हैं, उस हार्ट का नाम रख देते हैं न्यूरोजेनिक हार्ट। लेकिन हमारे आपके हार्ट में क्या है? इसका रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन नर्वस सिस्टम से नहीं कंट्रोल किया जाता है। यहाँ पे इंपल्सेस नर्वस सिस्टम नहीं देता है, यहाँ पे इंपल्सेस जनरेट करता है खुद हार्ट की मसल। हार्ट की मसल मॉडिफाइड हो जाती है, मॉडिफाइड है ना, कुछ नोड जैसे स्ट्रक्चर बना के रखे हुए हैं, उस नोड से इंपल्स जनरेट होता है। और वो नोड किसका मॉडिफिकेशन है? कार्डियक मसल का। इसलिए ऐसे हार्ट को नाम रख दे दिया मायोजेनिक हार्ट। मायो वर्ड हम मसल्स के लिए लिखते हैं, न्यूरो वर्ड हम नर्व सेल्स के लिए लिखते हैं। तो न्यूरोजेनिक हार्ट में क्या होगा? हार्ट बीट एंटायरली कंट्रोल्ड बाय नर्वस सप्लाई। यहाँ पे हार्ट बीट ओरिजिनेट फ्रॉम मस्कुलर टिश्यू, है ना, एंड सच हार्ट इज कॉल्ड मायोजेनिक हार्ट। ऑटो एक्साइटेबल हार्ट इनको बोलते हैं, मतलब ये खुद से ही अपने आप को कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन में ले जाता है, कहीं नर्वस सिस्टम से इंपल्स की जरूरत नहीं है, इसको इंपल्स की जरूरत है। इनका हार्ट कहाँ पे देखने को मिलेगा ऐसा न्यूरोजेनिक हार्ट? ऑर्थ्रोपोडा में, कुछ एनिलीड्स में, हम इधर अपना मायोजेनिक हार्ट वर्टिब्रेट्स में एंड कुछ मोलस्क में देखेंगे, ठीक है। अब देखना, अब हमें इसी मायोजेनिक हार्ट के लिए, जो अब मायोजेनिक हार्ट हम अपने में है, ह्यूमन हार्ट मायोजेनिक हार्ट है, तो इसके पास वो कौन से स्ट्रक्चर हैं जो इंपल्स जनरेट करते हैं और हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन को कंट्रोल करते हैं, उसकी हम बात करने वाले हैं। इंटायर हार्ट इज मेड ऑफ कार्डियक मसल, ये बताने की जरूरत नहीं है। वॉल ऑफ वेंट्रिकल, वॉल ऑफ वेंट्रिकल, जो दो लोअर चैम्बर्स हैं वेंट्रिकल, ये इनकी वॉल थोड़ी थिक होती है क्योंकि यहाँ पे ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है, इनका काम पंपिंग एक्शन है।
ऑरिकल के कंपैरिजन में, क्योंकि वेंट्रिकल ब्लड सप्लाई करता है डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को, राइट ऑरिकल लंग्स को, लेफ्ट ऑरिकल थ्रू आउट द बॉडी पार्ट्स। यहाँ पे आपको ये भी बात याद रखना है, आपको दो बातें क्लियर हो गई। पहले एक बात क्लियर हो गई कि ऑरिकल की वॉल वेंट्रिकल के कंपैरिजन में थिन होती है, या इसी को हम रिवर्स बोल लें, वेंट्रिकल की वॉल ऑरिकल के कंपैरिजन में थिक होती है। लेकिन अब दोनों ऑरिकल को कंपेयर, दोनों वेंट्रिकल को कंपेयर करें, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल को, तो इनमें अगर देखा जाए तो राइट वेंट्रिकल तो ब्लड सिर्फ लंग्स को पंप करता है और लेफ्ट वेंट्रिकल पूरे बॉडी पार्ट्स को ब्लड पंप करता है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल में देखें तो लेफ्ट वेंट्रिकल का जो वॉल है दैट हैज थिकेस्ट वॉल राइट वेंट्रिकल के कंपैरिजन में, ठीक है। तो वॉल की थिकनिंग हो गई, आपकी बात खत्म। अब यहां पे देखो बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड लिखा है, स्पेशलाइज्ड कार्डियक मस्कुलेचर। कार्डियक मस्कुलेचर मतलब कार्डियक मसल से बना हुआ स्ट्रक्चर, कार्डियक मस्कुलेचर कॉल्ड नोडल टिश्यू डिस्ट्रीब्यूटेड also distributed in the heart. A patch of this tissue is present, कहां पे प्रेजेंट है, राइट अपर कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम, मतलब ऑरिकल, ऑरिकल के राइट साइड के ऊपर वाले कोने पे। हार्ट के डायग्राम में ये पोजीशन देखो तो आपको ये समझ आ जाएगा, ये राइट ऑरिकल है और राइट साइड ये है हार्ट का, लेफ्ट साइड ये है, तो राइट साइड का अपर कॉर्नर यहां पे एक नोडुलर स्ट्रक्चर, वो नोडुलर कार्डियक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है और इसका नाम रखा जाता है ऐसे नोड, साइनो एट्रियल नोड, ऐसे नोड, इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे एन लिखते हैं या ऐसे नोड बोलते हैं। ऐसा ही कार्डियक मस्कुलेचर का दूसरा मास प्रेजेंट होता है, कहां पे देखना, ये पोजीशन बहुत बार क्वेश्चन मिलेगा, ऐसे नोड का पोजीशन कहां पे है, राइट अपर कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम, इसका लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम, राइट एट्रियम के ही निचले हिस्से पे लेफ्ट साइड में, निचले हिस्से पे लेफ्ट साइड में, जिसका नाम रख दिया गया है एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, एवी नोड, ठीक है। अब ऐसे एवी नोड से यहां हम इस पिक्चर में देख पाएंगे, बहुत अच्छे से क्लियरली दिखाया गया है, ये राइट ऑरिकल है, राइट ऑरिकल का राइट साइड का अपर कॉर्नर ऐसे नोड, राइट ऑरिकल का लोअर लेफ्ट कॉर्नर, लोअर लेफ्ट कॉर्नर एवी नोड, ठीक है। अब इनके ये दोनों नोडुलर स्ट्रक्चर भी उसी कार्डियक मस्कुलेचर से कनेक्टेड होते हैं, ऐसा नहीं कनेक्टेड है, इसी कार्डियक मॉडिफाइड जो कार्डियक मस्कुलेचर है इससे कनेक्टेड होते हैं, जो इंपल्स कंडक्शन करे। वैसे कार्डियक मसल है तो क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन, बट ये स्पेशलाइज्ड है, स्पेशलाइज का मतलब ये थोड़ा सा अलग फंक्शन करता है, तो वो इंपल्स कंडक्शन का है। एक पैच देखो इधर भी आता है, किधर, आपका लेफ्ट ऑरिकल में भी आता है, ठीक है। अब इसके बाद 3 बंडल ऑफ हिस, 3 बंडल यहां से अराइज होते हैं, कहां से, एवी नोड से और इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम से होते हुए वेंट्रिकल की वॉल्स में स्प्रेड होते हैं। फर्दर कई डिविजन्स होते हैं इन ब्रांचेस की, और वेंट्रिकल्स की वॉल में ये पूरा नेटवर्क ऑफ मस्कुलेचर फैला हुआ होता है, ठीक है। एंड दिस ऐसे नोड हैव एबिलिटी, ऐसे नोड as well as AV node has ability to generate the impulse, ये impulse sorry impulse generate कर सकता है, और इसके थ्रू ऐसे नोड और इनके बीच का जो ये फाइबर्स है, ये मस्कुलेचर है, इंटरनोडल पाथवे है, ऐसे नोड से इंटरनोडल पाथवे से होते हुए एवी नोड से होते बंडल ऑफ हिस, एंड देन इनकी जो ब्रांचेस हैं, नेटवर्क ऑफ ब्रांचेस हैं, इसको हम बोलते हैं परकिंजे फाइबर, इनको क्या बोलते हैं, परकिंजे फाइबर। इस परकिंजे फाइबर के थ्रू पूरे वेंट्रिकल की वॉल में फैला हुआ होता है, ठीक है, और वेंट्रिकल की वॉल में स्प्रेड होगा, जो इंपल्स यहां से सेंड करना होता है पूरे मस्कुलर वॉल ऑफ वेंट्रिकल को इंपल्स इसी के थ्रू, इसी कंडक्टिंग सिस्टम के थ्रू पास करा जाता है, ठीक है। अब इसी बात को आपको यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट में देखना है
अ बंडल ऑफ, हाँ, 3 बंडल ऑफ मसल फाइबर कनेक्ट्स एवी नोड टू एस नोड। अच्छा, 3 यहां से कनेक्ट करते हैं और इसको हम इंटरनोडल पाथवे बोलेंगे। एंड बंडल ऑफ नोडल फाइबर्स एट्रियो एवी नोड से कंटिन्यू होते हैं और इसको हम बंडल ऑफ हिस बोलते हैं। एंड ये आपके पूरे, यही सारी बातें लिखी है, परकिंजे फाइबर तक आपको देख लेना है। जो लास्ट पॉइंट है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। These fibers along with right and left bundle branches called his या परकिंजे सिस्टम इसको बोल देते हैं। नोडल जो मस्कुलेचर है, एसए नोड एंड एवी नोड, ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर सकता है विदाउट एनी स्टिमुलस। कोई सिग्नल नहीं चाहिए, ये अपने आप से एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर रहा होता है साइमल्टेनियसली, लगातार अपने आप से कॉन्टिन्यूअस ये जनरेशन कर रहा होता है। ऑटो एक्साइटेबल स्ट्रक्चर है, मतलब अपने आप से इंपल्स जनरेशन चल रहा है। कोई उसको, जैसे हमारी बॉडी पे यहाँ पे हम टच कर रहे हैं तो हमें सिग्नल मिल रहा है, तो एक स्टिमुलस जा रहा है, देन सिग्नल जनरेट होता है। यहाँ सिग्नल स्टिमुलस की जरूरत नहीं है, अपने आप वो एक रिदमिक एक्शन में एक फिक्स रेट से वो स्टिमुलस जनरेट करता ही रहता है, सॉरी इंपल्स जनरेट करता ही रहता है। और हमारा हार्ट नॉर्मली हमने देखा है कि 70 से 75 मिनट्स टाइम्स पर मिनट ये बीट कर रहा होता है, और एक्चुअली ऐसे नोड इसी रेट से इंपल्स जनरेट करता है। ऐसे नोड का इंपल्स जनरेशन रेट भी 70 to 75 टाइम्स पर मिनट होता है, ठीक है। ये इसलिए हमारे हार्ट का जो बीटिंग रेट है वो भी इतना ही आता है। तो कंडक्टिंग सिस्टम का आपने देख लिया। ऐसे नोड जिसे हम पेस मेकर ऑफ हार्ट बोलते हैं, पेस मेकर को आप दूसरी तरह से बोल सकते हो रेगुलेटर ऑफ हार्ट, जो हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन के रेट को डिसाइड कर सकता है ना, उसको हम बोलते हैं पेस मेकर। ये जनरेट कर सकता है मैक्सिमम नंबर ऑफ पोटेंशियल, दैट इज द 1 to 72 बीट्स पर मिनट। एक मिनट में इतना बीट, ये इतना इंपल्स जनरेट कर सकता है, मतलब आपका हार्ट इतनी बार बीट कर सकता है, ठीक है। एट्रियोवेंट्रिकल जो नोड है ये लोअर ये प्रेजेंट है, और ये भी हमारा हार्ट का रिजर्व पेस मेकर कहा जाता है। मतलब जब ऐसे नोड नहीं काम कर पा रहा है या नहीं, वो डिसफंक्शनल हो गया, तो एवी नोड हमें थोड़ा वो इसका जो इंपल्स जनरेशन लगभग होता है एवी नोड का, ये लिखा है, ये 40 to 60 टाइम्स पर मिनट ये आपका इंपल्स जनरेशन कर रहा होता है, और जिससे हमारा हार्ट उतना बीट कर रहा होता है। परकिंजे फाइबर का लगभग 20 से 35 टाइम्स पर मिनट, बट ये सफिशिएंट नहीं है टू बीइंग अलाइव, है ना। तो इसमें तो हम खत्म हो जाएंगे, लेकिन हाँ एवी नोड के सहारे हम बच सकते हैं। ऐसे नोड तो हमारा नॉर्मल सिचुएशन में काम करता है। ये करेक्ट पाथवे है, ऐसे नोड, इंटरनोडल पाथवे, फिर एवी नोड, बंडल ऑफ हिस, बंडल ब्रांचेस एंड परकिंजे फाइबर। इंपल्स इस तरह से पूरे हार्ट वॉल तक स्प्रेड करता है, पहुंचता है, और हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन एक रिदमिक एक्शन परफॉर्म कर रहा है। अब देखो दिमाग में ये बात आएगी कि नहीं हमारा हार्ट तो मायोजेनिक है, बट ऐसे नोड एंड एवी नोड वर्क्स अंडर द नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। नर्वस सिस्टम जब चाहेगा, जब हमारे सेंसेस के थ्रू मैसेज जाएगा ब्रेन को कि नहीं अब हार्ट रेट बढ़ाना है, तो हार्ट रेट बढ़ेगा भी, फिर कम करना है तो कम होएगा भी, है ना। वो ऐसे नोड को नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है, सिग्नल देता है, ठीक है। ऐसे नोड को तो बाहर का इंपल्स नहीं पता चल रहा ना, बाहर का सिचुएशन नहीं पता चल रहा है, बाहर का सिग्नल कौन ले जाएगा? आपका नर्वस सिस्टम ले जाएगा। उसके हिसाब से आपके एडजस्टमेंट वो ऐसे नोड से करवाएगा, और होता भी है, ठीक है। देखो क्वेश्चंस है कुछ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड पेस मेकर ऑफ हार्ट, तो ऐसे नोड का नाम आएगा। रिजर्व पेस मेकर तो एवी नोड का नाम आएगा। मायोजेनिक हार्ट फाउंड इन सारे वर्टिब्रेट्स हैं तो सभी में मिलेगा, ठीक है। ये आपकी बात हो गई हार्ट के स्ट्रक्चर की कंप्लीट। हार्ट हमारा कैसे बना हुआ है, क्या उसके सेप्टम है, कैसे वो हार्ट हमारा पंप होता है ना, पूरा कंडक्टिंग सिस्टम की बात हो गई। अब हमें जो बात करनी होगी वो करनी है कार्डियक साइकिल की, मतलब मैकेनिज्म ऑफ हार्ट बीटिंग की बात करनी है।